नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डालूपुर में एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो जाने के बाद आज शांति पाठ के दौरान गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और उनके परिवार को दुख सहने की ईश्वर से कामना की। आपको बता दें कि करहल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड वरनाहल क्षेत्र के डालूपुर के आर्यदीप शाक्य विजेंद्र सिंह के अलावा अतुल कुमार की गणेश विसर्जन के दौरान मार्कंडे कुंड में डूबने से मौत हो गई। जहां आज शांति पाठ के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गांव में पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और तीनों मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक आयोजन की बात तो करती है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा न देना और इंतजाम न करना ये सरकार की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले से पर्यटन विभाग का कार्य चल रहा था और इतने गहरे गड्ढे खुले हुए थे, लेकिन इसकी जानकारी विभाग ने लोगों को नहीं दी, जिसके चलते ये हादसा हो गया और 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल यह है कि अगर सरकार का वहां कार्यक्रम चल रहा था या कोई कार्य योजना थी तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया और सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी गांव के लोगों को जानकारी देने की। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी मेरठ के कांवड़ियों के परिवार से मिला था। जिन कांवड़ियों के परिवार के सदस्यों की जान गई थी वहां पर भी पूरी लापरवाही हुई थी। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ितों की मदद करे। वहीं फिलिस्तीन और इजराइल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ा सवाल है, मत पूछो। दुनिया को पता नहीं क्या हो गया है। एक देश दूसरे देश के मुकाबले खड़ा हो जाएगा तो चिंता तो देश को रहेगी, और देश में क्योंकि हमारी सरकार नहीं है इसलिए देश के सवाल पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते। यह निर्णय सरकार का है। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। नेताजी यहाँ के परिवारों से जुड़े रहे और नेताजी वो नेता रहे जिन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म को बचाने का काम किया। एक जमीनी नेता, एक धरती के नेता जो यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते थे, लोगों के सुख दुख में रहे। और उसका परिणाम ये रहा कि नेताजी को यहाँ की जनता ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम लोगों ने याद करते हैं और ऐसे नेता कभी कभी धरती पर आते हैं। हम लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया, न केवल हम समाजवादियों को बल्कि राजनीति में एक नई दिशा दी उन्होंने। इसलिए उनको हमेशा हम लोग याद करेंगे। आज क्योंकि मान्यवर काशीराम जी को भी हम याद करते हैं कि जिनका योगदान दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को जगाने में लगा रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके सिद्धांत और खासकर बहुजन समाज को जागरूक करने का काम और राजनीति में उनको स्थान देने का काम अगर किसी ने किया है तो मान्यवर काशीराम जी ने किया। मैं आज उनको याद करता हूं और ये जगह तो वो है जिसने कभी मान्यवर काशीराम जी को बगल की लोकसभा से लोकसभा में भेजने का काम किया था। वो भी राजनीति का एक ऐतिहासिक समय था जब नेताजी और मान्यवर काशीराम दोनों मिलकर के एक राजनीति को नई दिशा दे रहे थे। और आज जब बिहार में सर्वे हो गया है, आंकड़े आ गए हैं, तो जो लड़ाई नेताजी ने, मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी और जिन पर ये दोनों नेता सिद्धांतों पे चल रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सर्वे के आंकड़े आए हैं देश भी स्वीकार करेगा और देश में भी आने वाले समय में इसी तरह जाति जनगणना होकर के उन तमाम जातियां जो पीछे रह गईं सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, उनको बराबरी में लाने का काम चलता रहेगा। 3 युवकों क्या कहेंगे, परिवार को सांत्वना देने की है आपने? दुख है इस बात का कि धार्मिक आयोजन हो, सरकार की जानकारी में हो, उसके बावजूद भी सुरक्षा न देना और इंतजाम न करना, ये सरकार की लापरवाही है। और उसके साथ साथ जो गांव के लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर पहले से ही पर्यटन विभाग का कार्य चल रहा था
और पर्यटन विभाग जानबूझ करके गहरे गहरे गड्ढे खुदवा रहा था, और इतने गहरे गड्ढे खुदे हैं कि जो लोग इस धार्मिक आयोजन में आए उन्हें जानकारी नहीं थी कि आगे कितना गहरा गड्ढा है, जिसके कारण जब वहां पर लोग गए तो कई लोग डूब गए, और जिसमें 3 लोग नहीं निकल पाए, 3 लोगों की जान गई, एक बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। सवाल यह है कि अगर सरकार का वहां कार्यक्रम चल रहा था या कोई कार्य योजना थी तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया? और सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी जानकारी देने के लिए लोगों को कि यहाँ पर पहले से कार्य चल रहा है, इस क्षेत्र में आप ना आगे बढ़ें या इस क्षेत्र में ही आप अपना धार्मिक कार्यक्रम कर लीजिए। ये सरकार तो वो है जो दावा करती है कि धार्मिक आयोजनों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम होगा। इससे पहले भी मुझे याद है, मैं मेरठ के कांवड़ियों के परिवारों से मिला था, जिन कांवड़ियों के परिवारों के सदस्यों की जान गई, वहां पर भी पूरी लापरवाही थी, क्योंकि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी या सुरक्षा को लेकर के सब इंतजाम किए गए थे, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद फूल बरसा रहे थे, उसके बाद जान चली गई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, और अगर धार्मिक आयोजन में किसी की जान गई है तो सरकार को आगे आकर के मदद करें, इनकी परिवार को सरकारी नौकरी भी देने का काम करें। अध्यक्ष जी, 4 लाख रुपया आम आदमी के लिए अनुदान करके फ्री कर दिया गया है, क्या आम आदमी की यही कीमत है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब परिवार में अगर किसी सदस्य की जान चली गई है तो उसके परिवार की मदद हो। जान की कीमत पैसा नहीं हो सकता, ये सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना। इसीलिए मैंने कहा कि जहां 4 लाख पर्याप्त नहीं है, सरकार को और मदद करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी इन परिवारों की हम लोग 1-1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। मुझे याद है कई बार ऐसी घटनाएं अगर सरकारों में हुई होंगी, अगर मदद करने की बात आई होगी तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कभी खजाने को गरीब के लिए नहीं रोका होगा, ज्यादा से ज्यादा मदद की होगी। 1 साल पहले आज के ही दिन नेताजी को जाति को लेकर के अब विशेष टिप्पणी होने लगी। देखिए, मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूं या यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं, सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कभी कोई पूछे जाकर के कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए। बाबा जी का लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। भैया, बाबा जी का बुलडोजर हर जगह पहुंच जाता है। मैनपुरी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आशु दिवाकर, जिन्होंने एक गरीब की जमीन, करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन कब्जा ली, उसके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, हत्या भी हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो घटना एक सीधे साधे भोले भाले किसान के साथ धोखा होना। एक सीधे साधे इंसान से आपने जमीन खरीदी, एक चेक दे दिया, और उसके बाद उस भोले भाले इंसान से ये कहा आपने, किसान से, कि चेक में कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गई। आपने उससे 6 करोड़ का वापस ले लिया और उस चेक को फाड़ दिया आपने। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, क्या हो सकता है बताओ? और फिर वो बचा कौन रहा है उसको? मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद बचा रहे हैं। जिसको मुख्यमंत्री बचाएगा उस पे क्या अन्याय होगा, क्या न्याय मिलेगा उसको, परिवार को? वो सोचो। ये जो घटना कानपुर वाली है, इसमें कोई और नहीं बचा रहा है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जानकारी में ऐसी घटना हुई है। और सोचो, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। आपने चेक दिया, आपने चेक वापस ले लिया, रजिस्ट्री में उस चेक का नंबर है, उसके बावजूद भी आपको क्या चाहिए सरकार को? सोचिए।
हम और आप लोग बैठे हैं यहाँ, तारीख आ गई होंगी जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है, समाजवादी पार्टी वहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी। गठबंधन को लेकर सीटें तय नहीं हुई, कांग्रेस बहुत जल्दी मैं समझता हूँ उसका भी निर्णय हो जाएगा। अध्यक्ष जी, चाचा ने कहा था कि जो सांसद है डिम्पल यादव जी, वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर के इसमें क्या खराब बात है भाई? पार्टी जब बैठेगी तय करेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगा, सवाल नाम का नहीं है, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ देश तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और जिसमें भारत भी है, तो उसको किस तरीके देखिए, बड़ा सवाल यहाँ मत पूछो। ये दुनिया को पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ रशिया यूक्रेन में घुस गया, यहाँ एक ही रात में सोचो कहाँ क्या हो गया। दोनों झगड़े हो गए, और भी कई हिस्सों में झगड़े चल रहे हैं। दुनिया में अगर इस तरह की चीजें होंगी, एक देश दूसरे देश के मुकाबले खड़ा हो जाएगा, तो चिंता की विषय तो देश की रहेगी। और देश के, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और देश के सवाल पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सरकार जो निर्णय लेना चाहती है, सरकार निर्णय ले अपना। जातीय मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।